हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैथ्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ये सीरीज जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। और इसकी हम लोग पार्ट 1 सीरीज ले चुके हैं और ये है पार्ट 2। तो इसके पहले का वीडियो जिसने नहीं देखा है जा करके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें भी डिस्कशन किए गए हैं। ठीक है। और इस सीरीज़ की खास बात क्या है कि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उसके अलावा आपके आरआरबी के सिलेबस और उसके पैटर्न को एनालाइज करने के बाद आपके सामने ये सीरीज़ प्रेजेंट की जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो के पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज भी अवेलेबल करा दी जाएगी। और मैथ्स की जो हैंड रिटन नोट्स है सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो जिसको भी परचेज करना हो जा करके जल्दी से परचेज करिए। काफ़ी अच्छी नोट्स है और A to Z इसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। यदि एक संख्या के 9/5 का 35% 252 है तो संख्या ज्ञात करिए। अब आप लोग क्वेश्चन को देखिए कहोगे क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। मानते हैं क्वेश्चन ईजी है, पर आपके एग्जामिनेशन का लेवल जो है वो यही है। अगर आपको हाई लेवल के क्वेश्चन लगाने हैं तो आप लोग उसको फ्री टाइम में लगाओ। अब आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, डेट फिक्स है और आपको इसी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप इसी के लेवल का क्वेश्चन लगा के जाओगे, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, इसलिए आप इसको लगा करके अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो। और आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्यूशन खुद निकालो और उसके बाद फिर आंसर देख लिया करो। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यदि एक संख्या के 9/5 का 35% 252 है तो संख्या ज्ञात करनी है। कोई संख्या हमने मान ली x है, उसका क्या है, उसका 9/5 है। जहाँ पे आपको का दिखेगा तो आपको लगाना है गुणे का साइन। उसके बाद फिर से देखिए का 35% यानी गुणा करके 35% यानी कि 35/100। ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 252 के। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है, समझ में आ गया। किसी संख्या मान लिया x है कि x के 9/5 का 35% 252 के बराबर है। बस अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 5 सते 35 हो गया, 9 गुणे 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 63x। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो ये आ गई 252 और इधर 100 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 0 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, यानी कि 63 को इधर भेज देना है डिवाइड में। तो भेजिए, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25200 डिवाइडेड बाय में 63। इससे आप इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 400। ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो 400 का 9/5 का 35% जो है वो 252 के बराबर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, जब 16 to the power 27 प्लस 37 को 17 से विभाजित किया जाए यानी कि भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना होता है, कोई भी बड़े से बड़े नंबर दिए हो उसकी आपको पावर लगा दी गई हो। यहाँ पे तो 16 है, साफ साफ दिख रहा है, जो कि 17 से क्या है, तो 17 से एक कम है। तो 16 आपको नहीं लिखना है, अब आपको 16 की जगह क्या लिखना है, तो देखिए -1 लिखना है। अब आप सोचो कि -1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 17 से 16 क्या है, एक कम है ना, एक कम होगा तो आपको -1 लिख लेना है। और -1 की पावर लगा दो 27, जो कि 16 के ऊपर लगी है, और प्लस 37 को आप एज इट इज़ लिख लो। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर देखिए यहाँ पे 16 की जगह 18 होता और आपको 17 से विभाजित करना होता, तो आप 18 को देखो क्या है, 17 से एक ज़्यादा है, तो आपको +1 लिख करके उसकी पावर लगानी होती जो भी दिया होता। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए -1 to the power 27 प्लस 37 ये नंबर है, आपको इसको डिवाइड करना है 17 से। तो सबसे पहले आप -1 to the power जो लगा है इसको सॉल्व करिए। -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे कितने टाइम्स, ऑड टाइम्स में, तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा -1 ही, और उसमें हमें ऐड करना है 37 को। तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या होगा, घट जाएगा। घटाने के बाद ये कितना आएगा, 37 - 1 यानी कि 36 आ जाएगा। और साइन किसका लगेगा, तो साइन पॉजिटिव का ही लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस पूरे को हमने सॉल्व कर लिया, पूरे को सॉल्व करने के बाद क्या आया, 36 आया। बस आप 36 को 17 से ईजिली डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर पता चल जाएगा। तो 17 से हमने इसको कैंसिल किया, 17 को 17, 17 दूनी 34, 2 बार में ये गया और शेषफल कितना बच रहा है, तो शेषफल भी आपका 2 बच रहा है। ठीक है, 34 बार में कटा, 2 क्या बच गया, 2 शेषफल बच गया, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके,
समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका मासा जो है वो 14 है, तो उनका लासा ज्ञात करिए। आपको एचसीएफ दिया हुआ है और दो संख्याओं का रेशियो यानी कि अनुपात दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसका लासा यानी कि एलसीएम ज्ञात करने को पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। आपको जब भी संख्याओं का अनुपात पता चल जाए और उसका मासा पता चल जाए, तो संख्या के अनुपात में आपको गुणा कर देना होता है मासा से, तो आपकी संख्या निकल आती है। क्लियर हुआ। यहाँ पे आपको अनुपात दिया है और अब आपने मासा से गुणा करके उस संख्या का मान ही पता कर लिया कि वो संख्या क्या थी। ठीक, तो ये हो गई पहली संख्या और ये क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, यानी कि 9 × 14 ये हो गई दूसरी संख्या। अब आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या पता चल गई और इसका मासा पता है और आपको निकालना है लासा। तो कैसे निकालते हैं, लासा यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या के बराबर। यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, उसको हमने मान लिया x है। एचसीएफ कितना है, तो ये 14 दिया है, यानी कि उसका मासा जो है 14 दिया है। पहली संख्या आपने क्या निकाली थी, तो वो निकाली है 8 × 14 और दूसरी संख्या आपने क्या निकाली है, तो दूसरी संख्या निकाली है 9 × 14। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। अब देखिए एक 14 से एक 14 कैंसिल हो गया, यानी कि आपको एलसीएम पूछा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1008। ठीक है, 8 × 9 × 14 करोगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी 1008, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन आपको होप सो क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन एकदम क्लियर लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले क्रय मूल्य को मान लेना होता है कितना, तो हमने क्रय मूल्य को मान लिया 100। ठीक है, आपको बेस वैल्यू निकाल लेनी, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 100 हो गया। अब क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, यानी कि बढ़ा रहा है, तो 100 में आपको 20 जोड़ देना है, तो उसका अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा 120। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्रय मूल्य 100 मान लिया तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 120 आ गया। अब बोला है कि यदि वह 5% की छूट देता है, किस में देगा, जब वो सामान को बेचेगा, तो आपको यहाँ से निकाल लेना है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हमने 100 माना है और सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य यानी कि 120 में क्या करना है, हमें 95 डिवाइडेड बाई 100 कर लेना है। अब आप बताओ यहाँ पे 95 क्यों किया, क्योंकि वो 5% की छूट दे रहा है, तो आपको 100 में से 5% माइनस कर देना है। कितना बचेगा, 95% बचेगा जितने में वो बेच रहा है। ठीक है, तो 120 का 95% आपको निकाल लेना है, वही आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप इसको 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 114 रुपीज़। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 114 रुपये। अब आपको क्लियर हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य को हमने माना था 100 और आपका विक्रय मूल्य क्या निकल गया, तो विक्रय मूल्य जो है वो निकल गया 114 रुपये। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो बस वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो आ जाएगा लाभ। लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करके। तो 114 में से 100 को माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य जो कि 100 है और गुणा करना है हमको 100 से। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका लाभ प्रतिशत जो होगा वो 14% आ जाएगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14% क्या हो जाएगा, तो लाभ का प्रतिशत आएगा। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया है, ये एक संख्याएं दी गई हैं 3, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 12, 12। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनकी आपको माध्यिका निकालनी है। ठीक है, माध्यिका यानी कि क्या होता है, मीडियन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखिए सबसे पहले आपको काउंट कर लेना है ये कितने बार दिया है। सम बार दिया है यानी कि इवन टाइम से या फिर ऑड टाइम से, तो इसको हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11 है। विषम बार में दिया है ये। ठीक है, विषम बार में दिया होगा तो आपको माध्यिका निकालनी यानी कि इसका मीडियन निकालना है। तो विषम बार के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। n+1 डिवाइडेड बाई 2वां पद। ठीक है, n की वैल्यू आपको रखनी है 11, तो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो गया, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यानी कि कौन सा पद आ गया, तो ये आ गया छठवां पद। ठीक है, कौन सा पद आ गया, तो छठवां पद आ गया।
अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना होता है। यहाँ पे आपको एकदम सीरीज में दिया हुआ था, यानी कि बढ़ते क्रम में दिया हुआ था, तो आपको अरेंज नहीं करना पड़ा। अब कुछ क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आगे पीछे नंबर दिया हो, तो सबसे पहले आपको उसको अरेंज करना होगा। जैसे ही आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन करना कि एन की वैल्यू क्या है। अगर एन की वैल्यू ऑड होगी तो आपको दिका निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है n+1/2। अगर आया था छठवां पद, तो यहाँ पे 6 वाले पद को काउंट कर लो, आपका वही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। ओके, तो इस आंकड़ों की माध्यिका क्या हो जाएगी, तो ये होगी 8। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। क्या क्वेश्चन में बोला है कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 100 है, तो आपसे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर यानी कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझिएगा। तो देखिए 5 संख्या यानी कि हमने लिया 1 2 3 4 एंड 5। अब जब भी आपको 5 संख्याओं का औसत दिया होगा ना, आप इधर से 2 काउंट कर लो और इधर से 2 काउंट कर लो, तो बीच वाली जो संख्या बचती है वही होती है औसत की वैल्यू, यानी कि बीच वाली संख्या की वैल्यू आ गई 100। यहाँ से आपने एक वैल्यू निकाल ली 100, तो आप इसके पहले वाली भी निकाल सकते हो, इसके लास्ट वाली भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे संख्याएं कैसी है, तो क्रमागत हैं, तो इसके पहले वाली क्या होगी, ये होगी 99। ये क्या होगी, तो ये होगी 98। उसके बाद ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 101। और ये क्या हो गई, तो ये हो गई 102। सारी संख्या आपने निकाल ली, सबसे बड़ी सबसे छोटी सब निकल गई। तो आपको क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा, यानी कि आपको निकालना है 102 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर निकालना है, फिर उसके बीच में डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, तो आइए करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या आई, तो सबसे बड़ी संख्या है 102, इसका हमें करना है स्क्वायर और माइनस क्या करना है, यानी कि अंतर निकालना है। तो 98 जो कि सबसे छोटी संख्या थी उसका हमें कर लेना है स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप इतने लंबे नंबर का स्क्वायर करो, इससे अच्छा आपको क्या लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस में बी। अब देखिए यहाँ से आपका ईजिली सॉल्व हो गया कि नहीं। 102 प्लस 98 जोड़ोगे क्या आएगा, 200 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 102 में से 98 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 4, यानी कि 200 गुणे 4 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 800 आ गया। तो है कोई ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर होगा 800, यानी कि आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे 5 की जगह 6 क्रमागत दिया होता, तो आप लोग 6 क्रमागत का कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 लिए होते, तो आपको इधर से भी 3 जाना है, इधर से भी 3 जाना है, कुछ संख्या तो बची नहीं, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत की वैल्यू होती है, यानी कि इसी की वैल्यू आपकी 100 हो जाती। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको कल वाली प्रैक्टिस सेट में इस तरह के क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया गया है, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, यानी कि जो 1 मेल है वो 2 फीमेल के बराबर वर्क कर सकता है, तो पूछा है कि 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को कितने समय में पूरा करेंगी। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं हैं, किसी एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, और यहाँ पे आपको जस्ट नीचे उसका रिलेशन भी दिया हो कि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, तो आपको दोनों तरफ क्या करना है ना, पुरुष पुरुष या फिर महिला महिला एक करना है। यहाँ पे 10 पुरुष और 5 महिला, आप इसको पूरे में महिलाओं में बदल लो या फिर पूरे को पुरुष में बदल लो। ठीक है, यानी कि आप उसको जोड़ दो। तो 10 पुरुष प्लस 5 महिलाएं हैं, आप इसको भी महिलाओं में कन्वर्ट करोगे तभी तो जोड़ पाओगे। तो एक पुरुष जो है वो 2 महिलाओं के बराबर कार्य कर सकता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। यानी कि हम क्या कर देंगे, 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और +5 उसमें ऐड कर देंगे। तो 10 × 2 कितना हो गया, 20, और +5 कितना हो गया, तो ये हो गया 25। तो यहाँ से जो कुल आदमियों की संख्या निकल रही है वो है 25। उसी तरह से आपको यहाँ से भी निकाल लेनी है कि कुल टोटल लोग कितने कार्य कर रहे हैं। तो 5 है, 5 पुरुष और 20 महिलाएं हैं, तो 5 × 2 + 20 कर लेना है। ठीक है, तो 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया। तो इधर साइड है टोटल 25 लोग और इधर साइड है 30 लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। यहाँ तक जब आप कर लो तो उसके बाद सिंपल फॉर्मूला जो वर्क टाइम का होता है वो आपको लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा।
क्या होता है, m1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू d2 डिवाइडेड बाई w2। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या निकल गई, यानी कि कितने आदमी थे, तो यहाँ पे 25 थे। गुणे में क्या हो जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई वर्ग कितना है, तो वर्ग हो जाएगा 1। ठीक है, बराबर में क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने कितना निकाला था इनको जोड़ करके, तो यह आया था 30। मल्टीप्लाई में कितने दिन करेंगे, यह हमसे पूछा है क्वेश्चन में, तो इसको हमने मान लिया x। और कार्य कितना कर रहे हैं, तो कार्य के आधे भाग को यानी कि 1/2 भाग को, बस आपको यहीं पे मेन चीज़ रखना है, 1/2 भाग होगा। ठीक है, बस आप इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। तो इससे इसको कैंसिल कर लो, 30 दूनी कितना हो गया, 60 हो गया। और इसका इधर आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणे में 2 गुणे में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो कितने समय में पूरा करेंगे, तो 25 दिन में पूरा कर लेंगे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अगर आपको मैथ बहुत अच्छे से आती है, आपको रिवीजन करना है, तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उसके बाद आंसर आप लोग मैच करते हुए चलो। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, उसको समझिए और अच्छे से करिए, और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है, 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी, 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी, तो उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार हमें क्या करना है, आदमी की आयु को हमने मान लिया x है, और उसके बेटे की आयु को हमने मान लिया y है। ये हमने क्या माना है, तो ये वर्तमान आयु को माना है। ओके, अब बोला है 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुना थी, तो हमने क्या करना है, दोनों में 6 माइनस कर लेना है। क्या करना है, दोनों में 6 माइनस कर लेना है। 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु जो है वो अपने बेटे की आयु की 5 गुना थी, यानी कि ये जो है आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है, 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाती है। 10 वर्ष बाद यानी कि इन दोनों में आप में 10 प्लस कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको 10 प्लस कर लेना है, x प्लस 10 और y प्लस 10 हमने कर लिया। अब इसमें देखिए रिलेशन क्या दिया है, तो ये हो जाता है 3 गुना के बराबर। बस आपने इक्वेशन बना ली है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और एक्स वाई को एक साइड कर लोगे, नंबर को एक साइड, तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो आपको एक इक्वेशन हम करके दिखा देते हैं, जिससे कि दूसरी वाली आप लोग खुद से कर लेना। x माइनस 6 इज इक्वल्स टू क्या है, 5 टाइम्स ऑफ है y माइनस 6 के। आपको क्या करना है, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5y माइनस में 30 के बराबर। y और x को एक साइड करना है और नंबर को एक साइड करना है, यानी कि इधर y को ले आना है, x माइनस 5y हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 30, और ये 6 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6 में, तो 30 में से 6 जाएगा, माइनस 24 बचेगा। ठीक है, तो आपकी पहली इक्वेशन आ गई x माइनस 5y विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 24 के। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप दूसरे वाले को जिसमें 10 प्लस किए थे उसको सॉल्व करोगे, तो आपकी इक्वेशन आएगी x माइनस में 3y विच इज़ इक्वल्स टू 20 के। ये आपकी दोनों इक्वेशन हो गई। अब आप लोग इसको घटा लो, यानी कि सॉल्व कर लो। देखिए साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 5y प्लस 3y है, तो आप इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 2y बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में 44 हो गया। 24 में 20 ऐड होगा, कितना आएगा, 44 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, 2y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 44। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लोगे तो हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय में 2, यानी कि कितना आ गया, 22 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 22 वर्ष के बराबर हो गई। और यही क्या हो गई, तो ये बेटे की वर्तमान आयु हो गई, क्योंकि बेटे की आयु को हमने क्या माना था, y माना था, इसलिए y की वैल्यू आपने निकाल लिया, जो कि आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा जा करके बताओ कि उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, एक संख्या मान लिया x है, उसका 60%, जहाँ पे भी का लगेगा ना वहाँ पे आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, तो एक संख्या का 60% यानी कि 60 बटे में 100 बराबर है किसके, दूसरी संख्या यानी कि y के 2/3 यानी कि 2 बटे में 3 के बराबर है। बस आप 0 से 0 कैंसिल करो, 2/3 6 और 2 पंचे क्या हो गया, 10 हो गया। आपसे क्या पूछा है, संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी कि x और y को आपको एक साइड करना है, तो x बटे में y हमने कर लिया, बराबर हो जाएगा किसके, 2 बटे में 3,
और यहाँ से आपने क्या निकाला 3/5, ठीक है। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 5/3 के। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी क्या आ गया 10 आ गया, और नीचे क्या आ गया तो 3 × 3 9 आ गया। तो संख्याओं का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 10:9, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्लियर हो गया इस तरह के क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है। एक 125 मीटर लंबी ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। देखिए रेलगाड़ी वाले प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे रेलवे एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको इसको भी करके जाना है। एक 125 मीटर लंबी ट्रेन 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकेंड में पार करती है। आपसे पूछा है ट्रेन की गति यानी कि उसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। यहाँ पे आपको दूरी मेन निकालना है कि दूरी क्या होगी। तो देखिए जब भी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे या फिर स्टेशन को पार करेगी, तो आपको दोनों की लंबाई ऐड कर देनी है। तो आपकी कुल दूरी आ जाएगी 125 + 75। कितना हो गया 125 + 75, यानी कि आपका हो गया 200। ये क्या आ गई, कुल दूरी हो गई। बटे में हमको क्या करना है, बटे में हमें करना है समय, यानी कि 10 सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, तो यानी आपका आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, जो होगी वो रेलगाड़ी की गति होगी। ट्रेन की जो गति है वो आ रही है 20 मीटर प्रति सेकेंड। और आपसे आंसर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो इसको हमें चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि गुणा करना है 18/5 से। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 चौक 20 और 18 चौकी कितना होता है, तो ये होता है 72। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। राम साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेता है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना रुपए भुगतान करना होगा। यानी कि आपको प्रिंसिपल दिया गया है, रेट दिया है और टाइम दिया है, और आपसे क्या पूछा है, टोटल अमाउंट क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है। तो आपको मिश्रधन कैसे निकालना होता है, सबसे पहले आप निकाल लो ब्याज, और ब्याज को हम लोग जोड़ देंगे मूलधन में, तो आपका आ जाएगा मिश्रधन। तो ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए मूलधन जो कि है 1000, गुणे में दर और गुणे में समय, बटे में क्या करना है 100 कर देना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 चौकी 20 हो गया, और गुणे 2 कर लिया तो 200 जो है वो आ रहा है ब्याज, ठीक है। 200 ब्याज आ रहा है, और 1000 क्या है, तो 1000 है मूलधन। तो आपको मिश्रधन यानी कि अमाउंट निकालना है। अमाउंट में आपको क्या करना है, प्रिंसिपल में SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको ऐड कर दो। तो प्रिंसिपल क्या था, ये था 1000, इसमें हमें 200 को ऐड कर देना है। तो आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन जो है वो हो जाएगा 1200 रुपये के बराबर। तो उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा, 1200 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिया है यदि x + 1/x बराबर 2 है, तो x³ + 1/x³ डिवाइडेड बाय x⁻18 + 1/x⁻18 का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए x + 1/x को आप लोग लिख लो, विच इज़ इक्वल्स टू है 2k। तो हम लोग सबसे पहले गेस ये करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। आपको यहाँ पे लंबे लंबे फॉर्मूले अप्लाई करके नहीं सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि इससे आपका एग्जामिनेशन में टाइम भी बहुत जाएगा और कन्फ्यूज़न भी बनी रहेगी। इतना ज़्यादा लंबा कहाँ तक सॉल्व कर पाओगे, x⁻18 लगी है, कैसे सॉल्व करोगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें कैसे करना है, x की हमें वैल्यू जो है वो अज्यूम कर लेनी कि क्या हो सकती है। x की ऐसी वैल्यू अज्यूम करना है कि x + 1/x करने पे आपका 2 आ जाए। तो ऐसी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है 1। x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 पॉसिबल है, जिससे कि आपका x + 1/x जो है वो 2 आएगा, ठीक है। ये आपने अज्यूम कर लिया। बस जैसे ही आपको x की वैल्यू पता चली, आप लोग यहाँ पे रख दो सब में, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है, 1³ + 1/1³ है, डिवाइड करना है किससे, 1⁻18 प्लस 1/1/18 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 1 की पावर आप कुछ भी रखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए 1 की पावर 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 की पावर 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ से आपका आ गया 2। नीचे से क्या आ रहा है, तो नीचे से भी आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से भी 1 और +1 कर देंगे, तो 1 + 1 आपका आ गया 2, और 2 से 2 को आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1 के बराबर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एज्यूम करना है कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, और वही आप अप्लाई करोगे, आपका आंसर ईजिली से निकल जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। यदि sin A = 1/√2 तथा cos B = √3/2 है,
तो a प्लस बी का मान डिग्री में क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यूज़ लर्न होगी तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। तो देखिए आपको पता होनी चाहिए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। फर्स्ट वाले में आपको दिया है साइन ए इज इक्वल्स टू 1/√2। हमने लिख लिया साइन ए इज इक्वल्स टू 1/√2। किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो ये होती है साइन 45 की वैल्यू। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया ये, दोनों साइड से साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपकी ए की वैल्यू जो है वो आ गई 45 डिग्री के बराबर। इतना क्लियर हुआ, ए की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री के बराबर। अब आपको बी की वैल्यू भी इसी तरह से निकाल लेनी है। तो आइए बी की वैल्यू निकालते हैं। कॉस बी इज इक्वल्स टू दिया है √3/2, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, तो ये है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। दोनों साइड से कॉस और कॉस हट जाएंगे, तो यहाँ से आपने निकाल लिया बी इज इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री के बराबर। ए की वैल्यू कितनी आई थी, 45 आई थी। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो आपसे पूछा ए प्लस बी का मान कितना होगा, तो ए प्लस बी का मान हो जाएगा 75 डिग्री के बराबर। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75 डिग्री जो है वो ए प्लस बी का वैल्यू करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, 2 घंटे का 18 सेकेंड कितना भाग होता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 2 घंटे का 18 सेकेंड, यानी कि आपको 18 को ऊपर रखना है और 2 घंटे को नीचे रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वांटिटी सेकंड में है और एक क्वांटिटी घंटे में है, तो आपको दोनों को सेकंड में चेंज करना है। तो आप इसी को चेंज कर लो, 2 में हमने गुणा किया 60 से, तो ये बदल गया मिनट में। फिर हमने इसमें 60 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया सेकंड में। अब ऊपर वाला भी सेकंड में हो गया, नीचे वाला भी सेकंड में हो गया। अब आप इसको ईजिली कैंसिल कर सकते हो। तो 2 से इसको हमने कैंसिल किया, 2 9 18, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से ये कैंसिल हो गया, देखिए 3 दूनी 6, यानी कि बच क्या गया 1/20 गुणे 20 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, 1/400 भाग होगा। ठीक है, तो 2 घंटे जो है वो 18 सेकेंड का 1/400 भाग होगा, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित सारणी 4 दोस्तों यू, के, वी और जी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक उनके सुबह की सैर के दौरान तय की गई दूरी को किलोमीटर में दर्शाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी किस दिन थी। यानी कि आपको ये जो चार्ट दिया गया है इसमें से देखना है कि सबसे ज़्यादा दूरी किस दिन तय की गई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आप एनालाइज कर लो, सभी को जोड़ लो। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इसी में से देख लो क्या आ रही है, सबसे ज़्यादा दूरी किस दिन आ रही है। नहीं स्ट्रॉन्ग है तो आप सबको ऐड करके यहाँ पे निकाल लो आंसर। तो जो सबसे ज़्यादा दूरी आएगी आपका वो आएगी शुक्रवार को, यानी कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करके आप लोग निकालोगे तो सबसे ज़्यादा जो दूरी है वो शुक्रवार के दिन चली गई थी, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो डेली आप लोग 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा स्कोर हो सके। आपको मैथ्स में 30 में से 30 अगर गेन करने हैं तो डेली आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करनी होगी, और वीडियो को आप पॉज करके खुद से सॉल्व करोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और बाद में आप आंसर को मैच भी कर लेना कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को आप लोग देख लिया करो उसका सॉल्यूशन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपने रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।